हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया ऑनर्स कोड 8 एग्जाम को नहीं टेंशन अच्छे कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं मु आज तुम मानक नहीं आसी एनईपी सिलेबस अनुसार टॉप आउ मोस्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन ओके यूनिट 1 यूनिट 4 टोटली चार्टा को यूनिट टोटली फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन बस एतिकी पढ़ तुम 5 मार्क 8 मार्क टोटली एथिरे कवर हो किसी बेसी पढ़ा को ही पड़ो टोटली एथिरे कवर हो तुम बहुत बढ़िया मार्क सिक्योर कर ओके 2 मार्क सिलेक्शन प्रोवाइड करदेवी एग्जाम टाइम रे 2 मार्क 1 मार्क सिलेक्शन में हम चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो जी आशा कर तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम तुम फ्रेंड मानक सेयार कर तुम मैंने हेल्पफुल हाँ सहित तुम फ्रेंड मैंने हेल्पफुल हो पारे ओके चलो देखा क्वेश्चन कौन अच्छी फर्स्ट देखा यूनिट 1 रो फर्स्ट चैप्टर थी कौन ना महाजात्रार प्रथम सर्ग ताको किए लिखछन ना राधानाथ राय महाजात्रा किए लिखछन ना राधानाथ राय एक अमृताक्षर छंदर महाकाव्य भाव में महाजात्रार सार्थकता प्रथम सर्ग आधार में आलोचना कर ओके एक अमृताक्षर छंदर महाकाव्य पढ़ी कौन फर्स्ट सेमिस्टर पढ़ी कोर्ट 2 रे पढ़न कि अमृताक्षर छंदर महाकाव्य काव्य महाकाव्य प्रबंध एसब पढ़ीच है एक अमृताक्षर छंदर महाकाव्य महाजात्रा हूँ गोटे महाकाव्य महाकाव्य भाव में महाजात्रा सार्थकता प्रथम सर्ग आधार में आलोचना करने कहुई देन सेकेंड क्वेश्चन अच्छे प्रथम सर्ग में वर्णित प्रकृति चित्रण और राधानाथ आधुनिक काव्य दृष्टि संपर्क में एक प्रबंध प्रथम सर्ग जो रहा तार ना महाजात्रार प्रथम सर्ग में वर्णित होता प्रकृति चित्रण एवं राधानाथ आधुनिक काव्य दृष्टि संपर्क में गोटे प्रबंध लिखापी कहुई देन आसला नेक्स्ट चैप्टर देखिए तपस्विनी जोटा कि लिखते गंगाधर मेहर ओके तपस्विनी तृतीय सर्ग जोटा लिखते ना गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य तृतीय सर्ग प्रकृति को किपरि एक चेतनशील चरित्र भाव चित्रण कराई से संपर्क में आलोचना कर है तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग प्रकृतिर चरित्र किपरि भाव वर्णना कराई से संपर्क में आलोचना करने कहुई देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला तपस्विनी तृतीय सर्ग आधार में सीतांकर अंतर्द्वंद मानवीय रूपर परिचय दियो ना तपस्विनी तृतीय सर्ग जो आधारित होती सीता जो चाहिए वाल्मीकि आश्रम रही अंतर्द्वंद कौ भाया रही मानवीय रूप विषय आलोचना करने कहुई देन आसला नेक्स्ट चैप्टर जोटा कि स्तुति चिंतामणि 37 बोली है 37 बोली स्तुति चिंतामणि यहाँ किए लिखते भीम भोई स्तुति चिंतामणि 37 बोली रे प्रतिफलित महिमा धर्म दर्शन और गुरु शिष्य परंपरा उपर आलोकपात कर भीम भोई जो स्तुति चिंतामणि रहा तार 37 बोली रे प्रतिफलित जो महिमा धर्म दर्शन कौन रही गुरु शिष्य मध्य संपर्क कौन रही गुरु शिष्य परंपरा उपर आलोकपात करने कहुई देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जगतर कल्याण भीम भोई आकुल नवेदन किपरि 37 बोली रे रूपायित दर्शाओ है जगतर कल्याण भीम भोई जो आकुल नवेदन रही तो किपरि 37 बोली रे रूपायित होइछि से विषय आलोचना करने कहुई पिलाने मु कहूँ यही क्वेश्चन ही सब आसो या बाहर किसी क्वेश्चन आसबनी बट क्वेश्चन बुलेकी है टिके एपट सेम क्वेश्चन तार जब तुम लॉजिक खोज ना यही क्वेश्चन ही बाहर बस से टिके बुलेकी देखो चालाक सहित बुझल बस तुम जो चालाकटा बुझिकी क्वेश्चन ठीक भाव पार ताल तुम बहुत बढ़िया लिख आंसर जान कही केमी लिख आंसर सब बुझल आंसर केमी लिखे तुमको भी मुझे तुम जेहतु ओडिया ऑनर्स पिला टे आंसर टे बहुत भल भाव तुम लिख ओडिया वार्ड गुड़ाक बहुत भल भल वार्ड सब दब उपक्रम लिख मेन विषय वस्तु लिख कौन लिख ना कनक्लूजन निष्कर्ष भी लिख ओके एमती जो 3टा भाग रहा ना 3टा भाग लिखे तुम बहुत भल मार्क मिल कारण जी तुम खाता देखुवे सी कौन तुम प्रति इंटरेस्ट गोटे भल आस इंप्रेशन गोटे भल आसो है पिलाटी भल जानी पाठ जानी लिखिपारुची एमती आंसर लिखते बोली से जानी भल टेक्निक लिखी तो तुमको बहुत भल मार्क मिल बुझेगा चलो देखो यूनिट 2 रे कौन अच्छे ना विच्छेद कि लिखते ना मधुसूदन राव क्वेश्चन 1 कौन अच्छे ना विच्छेद कवितार विषय वस्तु आलोचना करें कौन कही विच्छेद कवितार विषय वस्तु आलोचना करने सहित मधुसूदन राव दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंताधारा विषय लिखापी कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन आसला बसंत गाथा
ବସନ୍ତ ଗାଥା ସନେଟ୍ ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚ୍ଛେଦ କବିତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ବସନ୍ତ ଗାଥା ଯେଉଁ ସନେଟ୍ ରହିଥିଲା ତାର ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚ୍ଛେଦ କବିତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିମିତ୍ତ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ହେଲା ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। ठीक है तार क्वेश्चन कौन अच्छे ना कवि गोदावर्ष मिश्र निमित्त है कवितार मूल स्वर और सारमर्म निज भाषा लेख है। कवि गोदावर्ष मिश्र रही निमित्त है कवितार मूल स्वर कौन रही तार जो निमित्त है सारमर्म कौन रही निज भाषा लिखापी कही निजे जहाँ बुझुच कविता पढ़ला तुम जहाँ बुझ ताकू लिखापी कहुई। देन आसला क्वेश्चन नंबर 4 निमित्त है कवितार प्रतिफलित काव्यिक आभिमुख्य एवं गीतिमयता उपर आलोकपात कर। निमित्त है जो कविताटी रही कवितार प्रतिफलित काव्यिक आभिमुख्य है गीतिमयता उपर आलोचना करने कहुई। देन नेक्स्ट आसला शेफाली प्रति ओके शेफाली प्रति किए लिख ना कुंतला कुमारी साबत हाँ कौच तुम जेकोसी लंग क्वेश्चन लेख ओडिया ऑनर्स तार कवि परिचय तुम मस्ट दब ओके कवि परिचय तुम जहाँ भी जो कवि परिचय तुम फास्ट दब कवि परिचय जो ना तुम मैंने बहुत भल तुम मार्क पाइब मुझे जो टिप्स कौच ना बास फॉलो कर तुम एग्जाम लिखी आस मत कह जो टिप्स देती भल देना खराब दे रिजल्ट बाहर पर मत कह ओके जहाँ जहाँ टिप्स दे सब भल दे ना खराब दे से सब यूजफुल टिप्स ना बेकार टिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आसला नारी कवि कुंतला कुमारी साबत शेफाली प्रति कवितार सांकेतिक और रहस्यवादी चेतना संपर्क में आलोचना कर। जो नारीवादी रही नारी कवि कुंतला कुमारी साबत जो शेफाली प्रति जो रहा कविताटी से सांकेतिक और रहस्यवादी चेतना संपर्क में आलोचना करने कहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी शेफाली प्रति कवितार प्रकृति सह मानवीय आवेगर संयोग किपरि होइछि ताहा दर्शा। शेफाली प्रति जो कविता रही से कवितार प्रकृति सहित मानवीय आवेगर संयोग किपरि भावे होइछि से विषय आलोचना करने कहुई। देन आसला यूनिट 3 कौन ना 12 बर्ता सुखदेव है 12 बर्ता सुखदेव ये किए लिखन ना राधा मोहन गणनायक है। क्वेश्चन कौन ना 12 बर्ता सुखदेव कवितार काव्यिक आभिमुख्य एवं यार विषय वस्तु सार्थकता आलोचना कर। 12 बर्ता जो सुखदेव रहा कविताटी तार विषय वस्तु सहित तार सार्थकता आलोचना करने कहुई। विषय वस्तु वर्णन सहित तार सार्थकता आलोचना करने कहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि राधा मोहन गणनायक गाथा कविता सृष्टि पृष्ठभूमि रे 12 बर्ता सुखदेव कवितार गाथा धर्मिता विचार कर। कवि जो राधा मोहन गणनायक जो गाथा कविता सृष्टि रही तार पृष्ठभूमि रे 12 बर्ता सुखदेव कवितार गाथा धर्मिता है गाथा धर्मिता कौन रही से विषय विचार करने कहुई। देन नेक्स्ट चैप्टर आसला विरह गान ओके विरह गान आपको किए लिख ना मायाधर मानसिंह। कवि मायाधर मानसिंह रोमांटिक चेतना आधार में विरह पे कौन टे मिस्टेक हो जाए पे मिस्टेक हो जाए विरह हवा कथा कौन कौन साइन रही जाए लिखला बेले मिस्टेक हो जाए। विरह गान कवितार काव्य सौंदर्य समीक्षा कर है कवि मायाधर मानसिंह रोमांटिक चेतना जो विरह गान जो रही रोमांटिक चेतना आधार में विरह गान कवितार काव्य सौंदर्य समीक्षा करने कहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे विरह गान कवितार प्रतिफलित प्रेम और विरहर आवेगपूर्ण चित्र को निज भाषा बुझाई लिख। विरह गान जो कविता रही से कवितार प्रतिफलित प्रेम और विरहर आवेगपूर्ण चित्र को निज भाषा निजे जहाँ बुझुच से भाषा लिखापी कहुई। देन आसला प्रतिमा नायक किए लिख ना सच्चिदानंद राउतराय ओडिया प्रगतिवादी काव्यधार कवि सच्चिदानंद राउतराय प्रतिमा नायक कवितार वैशिष्ट्य निरूपण कर। ओडिया प्रगतिवादी काव्यधारा हूँ किए ना प्रतिमा नायक गोटे काव्य है तो किए लिख ना सच्चिदानंद राउतराय जो लिख प्रतिमा नायक से कवितार वैशिष्ट्य को आलोचना करने कहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा नायक कवितार सांप्रतिक समाज और नारी जीवन जो वास्तववादी रूप चित्रित होती आलोचना कर। प्रतिमा नायक कवितार सांप्रतिक समाज
ନାରୀର ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରୂପ ରହିଛି ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4 ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 4ର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରାମ ପଥ ଓକେ। ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରାମ ପଥ, ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ଗ୍ରାମପଥ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ସାରମର୍ମ ହେଲା। ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟର ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ସାରମର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରା କିପରି ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଗ୍ରାମପଥ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି ତା ଦେହରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ତାର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କଣ୍ଠ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରିକାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଠକୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରିକାଙ୍କ କଣ୍ଠ କବିତାର ଆତ୍ମିକ ଓ କାବ୍ୟିକ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର କର ହେଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରିକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଠ କବିତାଟି ତାର ଆତ୍ମିକ ଆଉ ତାର କାବ୍ୟିକ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କଣ୍ଠ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନବୋଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। କଣ୍ଠ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନବୋଧ କୌଭଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିପାଦନ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେବ ହେଲା। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କଣ୍ଠ କବିତାର ମୂଳ ସ୍ୱର ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। କଣ୍ଠ କବିତାର ମୂଳ ସ୍ୱର ଆଉ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏତିକି ରହିଲା ତମର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ୟୁନିଟ୍ 4ର କୋର୍ 8ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଓକେ। ଫାଇନାଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼। ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମ ଏମିତି ଭଲ ହେବ ନା ତମେ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବନି ହେଲା। ତମ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ପଡ଼ା ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼, ନ ପଢ଼ିକି ପୁଣି କହିବନି ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇନି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା ତମେ ପଢ଼ିବ, ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ଲେଖିବ ତମେ ବୁଝିଗଲା କି। ଆଉ 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ PDF ଦରକାର ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ଓକେ।